सोसाइटीज़ में पार्किंग का विवाद एक आम बात सी हो गई है, लेकिन किसी सोसाइटी में पार्किंग का विवाद इतना बढ़ सकता है जिसकी वजह से एक आदमी आत्महत्या कर ले। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला मुंबई के मुलुंड इलाके में सामने आया है। मैं दिखा दूं कि ये मनीषा प्राइड नाम की इमारत है। इस इमारत में कुशाल दंड और कुमकुम मिश्रा नाम के दोनों के बीच में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कुशाल दंड ने आत्महत्या कर ली। कुशाल दंड की पत्नी ने मुलुंड पुलिस स्टेशन में जो शिकायत लिखाई, उस शिकायत में उन्होंने दावा किया कि कुमकुम मिश्रा ने उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का झूठा केस करने का दावा किया था, उन्हें डराया था, जिसकी वजह से कुशाल काफ़ी पैनिक मोड में चले गए थे, काफ़ी परेशान थे और इसी के चलते उन्होंने इस तरह का कठोर कदम उठाया। पत्नी के बयान के आधार पर मुलुंड पुलिस स्टेशन ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और इस मामले के बाद कुमकुम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कुमकुम मिश्रा जमानत पर बाहर है और मुलुंड पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है। क्या पूरा मामला था ये समझेंगे हम। हमारे साथ भावेश जी हैं जो उनके साथ काम करते थे, सेमी सोसाइटी में रहते थे, कई सालों से जानते थे एक दूसरे को। भावेश जी, खुशाल दंड जो सीनियर सिटीजन थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। वजह काफ़ी डरावनी है, मतलब हर किसी के लिए काफ़ी दुखद वजह है। क्या पूरी वारदात है, आप विटनेस भी रहे हैं? जी, बात ऐसे थी कि 5 हम लोग अगस्त को ऑफिस से रूटीन जैसे आ रहे थे, हम लोग आ रहे थे, तो जैसे हम लोग ने प्रीमाइसेस में एंट्री किया तो वो बाहर खड़ी थी, उनके हाथ में वो फ़ोन पे थी और उनके हाथ में एक मच्छर मारने का जो रैकेट रहता है वो था। तो हम लोग जस्ट बिल्डिंग में एंट्री किया तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि हम लोग के लिए पूछ रही थी करके, बोला ठीक है। तो हम लोग करके लिफ्ट में चल गए, तो हमारे पीछे वो भी लिफ्ट में आई, सेम लिफ्ट में। तो लिफ्ट थोड़ी चली तो उनके बाद उन्होंने बोलना चालू कर दिया कुशल भाई के साथ कि आपको हाथ पकड़ना था मेरा, पकड़ो ये वो वगैरह। तो कुछ बोलने लगी। फिर अचानक से उन्होंने वो हाथ में जो रैकेट था वो उनको मारा, तो उनको हाथ में लगा। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं करके। तो उन्होंने बोला आप मत बोलो बीच में, मैं इनके साथ बात कर रही हूँ। बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूँ साथ में, तो आप बताइए करके ऐसा क्या है। तो बोला नहीं आपको पकड़ना है। तो वैसी अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करने लगी और हम लोग गए। मैं 10th फ्लोर पे रहता हूँ, कुशल भाई 19th फ्लोर पे रहते हैं। तो वो उतरी नहीं उनके फ्लोर पे, तो मैं भी नहीं उतरा। मैं बोला कि मेरे साथ में है, तो इसलिए मैं हम लोग 19th फ्लोर पे गया। तो 19th फ्लोर पे भी वहाँ पे वही लैंग्वेजेस यूज़ कर रही थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया, क्या बेऔलाद हो वगैरह वो सब। फिर बोला कि आपको मैं निर्भया केस में अंदर कर दूंगी, ऐसा बोला। तो अभी तक देखा कि मैंने खुशहाल भाई का तबीयत ज़रा ख़राब हो रहा था क्योंकि उनको ऑलरेडी 2 या 3 हार्ट अटैक है और एक पेस मेकर भी लगा हुआ है। तो मैंने भाभी को बोला आप अंदर का एसी चालू कर दीजिए और हम लोग बोला कि आप मैं उनको अंदर लेके गया और पानी पिलाया। मीनवाइल मैडम चली गई थी वहाँ से। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि ऐसा कंप्लेंट लॉन्च किया है आपके अगेंस्ट में। तो मैंने बोला फ़ोन पे, फिर मैं गया ऊपर फ़ोन पे, तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। तो मैंने बोला कि भाई उनका तबीयत ठीक नहीं है, इज़ नॉट अंडर द कंडीशन कि अभी आ सकेंगे करके। तो पुलिस वाला ने बोला कोई बात नहीं, आप जब भी आ सकते हो तो आ जाओ करके। क्या कंप्लेन हुआ था? कंप्लेंट कुछ नहीं डाला था, उन्होंने खाली इंटीमेशन दिया था करके कि बाद में कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ एक्चुअली कंप्लेंट, पर ऐसा था कि वो मेरे से कुछ मिसबिहेव जैसा कुछ बोल रही थी, वैसा किया था करके। महिला ने कंप्लेन की? हाँ जी, और बोला कि आई डोंट वांट टू फाइल एन FIR, मेरा जस्ट एक इंटीमेशन है, बस उतना ही फाइल किया था। तो क्या इसलिए उनका ज़रा तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर हम लोग सोसाइटी वाले भी पुलिस स्टेशन गए थे कि ऐसा इशू है करके। तो पुलिस वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं है कि आप लेटर एक दे दो आपके हिसाब से और हम लोग देख लेंगे आगे करके। बस वही इशू था। उसके बाद नेक्स्ट दिन उनका तबीयत ख़राब था तो आया ही नहीं ऑफिस में। तो 7th को सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये घटना घट गई। इस घटना के बारे में कैसे पता चला, किसका फ़ोन आया? ये सुबह मैं सो रहा था तो मेरे को भाभी का फ़ोन आया कि वो 5 o'clock के आसपास दूध लेने गए हैं। तो मेरे को 6 बज के कुछ समथिंग 9-10 मिनट हुआ रहेगा कि फ़ोन आया कि अभी तक आया नहीं है, तो ज़रा प्लीज़ तू जाके ज़रा चेक कर। तो मैं गया था चेक करने के लिए, जो दूध वाला है उनके पास पूछा तो बोला, पहले गया तो बोला कि नहीं आया। फिर वापस मैं थोड़ा ढूंढ के वापस गया तो बोलता हाँ आए थे करके। फिर मैं बोला चलो ठीक है आए थे करके। मैं ऑन द वे आ रहा था इधर के लिए और ढूंढ के, तो फिर तभी और मैं फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन नहीं लग रहा था। बाद में मेरे को फ़ोन आया उनके नेबर का कि बोला है कि मुलुंड पुलिस स्टेशन से रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया है कि ऐसा कुछ हुआ है हादसा, तो आप यहाँ पे आ जाइए करके। तो हम लोग वहाँ पे गए तो उनको आइडेंटिफाई करवाया। फिर मैंने उनका सब रिलेटिव्स को फ़ोन किया करके। कुशल जी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत लिखाई, जो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, उसमें किसी पार्किंग विवाद का जिक्र किया है, वो क्या बता रहे हैं?
हाँ वो मेरे सामने कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं था कि क्या है करके, पर उन्होंने एफआईआर में जो फाइल किया वो है। मुझे वो चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पार्किंग का क्या इशू था, पर पीछे से भाभी ने बताया कि ऐसा था करके। क्योंकि पार्किंग को लेकर लड़ाई चल रही थी। हाँ रहेगा। रोलिंग। मुलुंड की एक सोसाइटी में एक सीनियर सिटीजन के साथ एक महिला का पार्किंग को लेकर कथित रूप से विवाद हुआ, जिसके बाद उस महिला ने उस सीनियर सिटीजन को फेक मोलेस्टेशन के केस में बुक करने का डर दिखाया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले के बाद परिवार की शिकायत के आधार पर महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। क्या पूरा मामला था ये समझेंगे हम। हमारे साथ भावेश जी हैं जो उनके साथ काम करते थे, सेमी सोसाइटी में रहते थे, कई सालों से जानते थे एक दूसरे को। भावेश जी, खुशहाल डंड जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, वजह काफ़ी डरावनी है, मतलब हर किसी के लिए काफ़ी दुखद वजह है। क्या पूरी वारदात है, आप विटनेस भी रहे हैं? जी बात ऐसे थी कि 5 हम लोग अगस्त को ऑफिस से रूटीन जैसे आ रहे थे, हम लोग आ रहे थे, तो जैसे हम लोग ने प्रीमाइसेस में एंट्री किया तो वो बाहर खड़ी थी, उनके हाथ में वो फ़ोन पे थी और उनके हाथ में एक मच्छर मारने का जो रैकेट रहता है वो था। तो हम लोग जस्ट बिल्डिंग में एंट्री किया तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि हम लोग के लिए पूछ रही थी करके, बोला ठीक है। तो हम लोग करके लिफ्ट में चल गए, तो हमारे पीछे वो भी लिफ्ट में आई, सेम लिफ्ट में। तो लिफ्ट थोड़ी चली तो उनके बाद उन्होंने बोलना चालू कर दिया कुशल भाई के साथ कि आपको हाथ पकड़ना था मेरा, पकड़ो ये वो वगैरह। तो कुछ बोलने लगी। फिर अचानक से उन्होंने वो हाथ में जो रैकेट था वो उनको मारा, तो उनको हाथ में लगा। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं करके। तो उन्होंने बोला आप मत बोलो बीच में, मैं इनके साथ बात कर रही हूँ। बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूँ साथ में, तो आप बताइए करके ऐसा क्या है। तो बोला नहीं आपको पकड़ना है। तो वैसी अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करने लगी और हम लोग गए। मैं 10th फ्लोर पे रहता हूँ, खुशहाल भाई 19th फ्लोर पे रहते हैं, तो वो उतरी नहीं उनके फ्लोर पे, तो मैं भी नहीं उतरा। मैं बोला कि मेरे साथ में है, तो इसलिए मैं हम लोग 19th फ्लोर पे गया। तो 19th फ्लोर पे भी वहाँ पे वही लैंग्वेजेस यूज़ कर रही थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया, क्या बेऔलाद हो वगैरह वो सब। फिर बोला कि आपको मैं निर्भया केस में अंदर कर दूँगी, ऐसा बोला। तभी तक देखा कि मैंने खुशहाल भाई का तबीयत ज़रा ख़राब हो रहा था, क्योंकि उनको ऑलरेडी 2 या 3 हार्ट अटैक है और एक पेस मेकर भी लगा हुआ है। तो मैंने भाभी को बोला आप अंदर का एसी चालू कर दीजिए, और हम लोग बोला कि मैं उनको अंदर लेके गया और पानी पिलाया। मीनवाइल मैडम चली गई थी वहाँ से। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि ऐसा कंप्लेंट लॉन्च किया है आपके अगेंस्ट में। तो मैंने बोला फ़ोन पे, फिर मैं गया ऊपर फ़ोन पे, तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। तो मैंने बोला कि भाई उनका तबीयत ठीक नहीं है, इज़ नॉट अंडर द कंडीशन कि अभी आ सकेंगे करके। तो पुलिस वाला ने बोला कोई बात नहीं, आप जब भी आ सकते हो तो आ जाओ करके। क्या कंप्लेन हुआ था? कंप्लेंट कुछ नहीं डाला था उन्होंने, खाली इंटीमेशन दिया था करके कि बाद में कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ एक्चुअली कंप्लेंट, पर ऐसा था कि वो मेरे से कुछ मिसबिहेव जैसा किया था करके। महिला ने कंप्लेन की? हाँ जी, और बोला कि डोंट वांट टू फाइल एन एफआईआर, मेरा जस्ट एक इंटीमेशन है, बस उतना ही फाइल किया था। तो क्या खुशहाल भाई को ज़रा लग गया कि ऐसा क्या है करके, इसलिए उनका ज़रा तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर हम लोग सोसाइटी वाले भी पुलिस स्टेशन गए थे कि ऐसा इशू है करके। तो पुलिस वाला ने बोला कोई दिक्कत नहीं है कि आप लेटर एक दे दो आपके हिसाब से और हम लोग देख लेंगे आगे करके। बस वही इशू था। उसके बाद नेक्स्ट दिन उनका तबीयत ख़राब था तो आया ही नहीं ऑफिस में। तो 7th को सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये घटना घट गई। इस घटना के बारे में कैसे पता चला, किसका फ़ोन आया? तो ये सुबह मैं सो रहा था तो मेरे को भाभी का फ़ोन आया कि वो 5 o'clock के आसपास दूध लेने गए हैं। तो मेरे को 6 बज के कुछ समथिंग 9-10 मिनट हुआ रहेगा कि फ़ोन आया कि अभी तक आया नहीं है, तो ज़रा प्लीज़ तू जाके ज़रा चेक कर। तो मैं गया था चेक करने के लिए, जो दूध वाला है उनके पास पूछा तो बोला, पहले गया तो बोला कि नहीं आया। फिर वापस मैं थोड़ा ढूंढ के वापस गया तो बोलता हाँ आए थे करके। फिर मैं बोला चलो ठीक है आए थे करके। मैं ऑन द वे आ रहा था इधर के लिए और ढूंढ के, तो फिर तभी और मैं फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन नहीं लग रहा था। बाद में मेरे को फ़ोन आया उनके नेबर का, तो कि बोला है कि मुलुंड पुलिस स्टेशन से रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया है करके कि ऐसा कुछ हुआ है हादसा, तो आप यहाँ पे आ जाइए करके। तो हम लोग वहाँ पे गए तो उनको आइडेंटिफाई करवाया। फिर मैंने उनका सब रिलेटिव्स को फ़ोन किया करके। कुशल जी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत लिखाई, जो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, उसमें किसी पार्किंग विवाद का जिक्र किया है, वो क्या बता रहे? हाँ वो मेरे सामने कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं था कि क्या है करके, पर उन्होंने एफआईआर में जो फाइल किया वो है। मुझे वो चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पार्किंग का क्या इशू था, पर पीछे से भाभी ने बताया कि ऐसा था करके। क्योंकि पार्किंग को लेकर लड़ाई चल रही थी। हाँ रहेगा। फिलहाल पुलिस से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की?
तहकीकात चालू है, तो अपना काम कर रही हैं। होप विल डिजर्व द जो भी है, और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, बस मेरा बोलना।